बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ नाज़रीन, वफाकी हुकूमत और PTI की दो सूबों में हुकूमत ने तबले जंग खुल के बजा दिया एक दूसरे के खिलाफ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि शहबाज गिल को अदारों में नफरत पैदा करने के लिए वफाकी हुकूमत की मदीयत में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा, हम चाहते तो इन पर 30 किलो हेरोइन भी डाल सकते थे, लेकिन मजिस्ट्रेट की राय के बाद शहबाज गिल को एक TV चैनल पर ARY पर गुफ्तगू करने की वजह से गिरफ्तार किया गया है, जिसका मुकदमा नंबर भी उन्होंने बताया कि 191/22 थोना कसास। जबकि दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने भी वफाक के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है। ये मौजूदा सूरत हाल टकराव, तसादम और एक खून रेजी की तरफ ले जाने की मुमकिन साजिश हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई और वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने कहा कि 25 मई को इमरान खान के लॉन्ग मार्च के दौरान जिसने PTI के रहनुमा और कारकुनों पर तशद्दुद किया था, उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। नाज़रीन, ये तसादम मुल्क में हालात को संगीन हालात की तरफ ले जा रहा और लगता है कि ऐसे में तीसरी कुव्वत फ़ायदा उठा सकती है। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला परवेज़ लाई, मोनस लाई और वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने कहा कि बनी गाला को वज़ीर आला पंजाब का सब हाउस करके पंजाब पुलिस को वहाँ तैनात किया जाएगा, क्योंकि इमरान खान को अगवा करने या गिरफ्तार करने की साजिश को नाकाम किया जाए। नाज़रीन, ये सूरत हाल माजी में कभी इस तरह नहीं आई कि वफाक के मुतहद अदारे और सूबे के मुतहद अदारे एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाएं और इन दुश्मनियों में मीडिया को भी घसीटा जाए। मौजूदा जो मुकदमा कोसार थाने में शहबाज गिल पर मजिस्ट्रेट की मदय्यत में दर्ज किया गया है, जिसका मुकदमा नंबर 191, 120, 505, 153, 1531, 505 और दीगर दफात के तहत किया गया और उसमें एक TV पाकिस्तान के सबसे मशहूर चैनल ARY को भी नामजद करने की कोशिश की गई है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगज़ेब वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हुए कहा कि नवाब इमरान खान की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें अदारों के खिलाफ जहर उगलने का कहा गया और उसकी ड्यूटी लगाई गई शहबाज गिल साहब की और राना फवाद चौधरी साहब की। जबकि PTI की लीडरशिप इमरान खान से लेके हर लीडर कहता है पाक फौज हमारी आन है, हमारी शान है, पाक फौज के लिए पाकिस्तान की अवाम की जान भी कुर्बान है। किसी भी जगह पाक फौज के खिलाफ कोई भी शख्स बयान नहीं दिया PTI की तरफ से, क्योंकि ये पाकिस्तान की अवाम अपने आप से ज़्यादा अपनी फ़ौज के साथ मोहब्बत करती है, क्योंकि फ़ौज की वजह से पाकिस्तान सलामत है। और अब भारत जैसा मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने के बावजूद ISA की बेहतर हिकमत अमली और फ़ौज की जान फशानी की वजह से महफूज है। लेकिन अचानक अब पिछले चंद दिनों से बादियुल नज़र में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये साबित किया जाए कि PTI पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे के ख़िलाफ़ है। जबकि इमरान खान ने यहाँ तक कहा था, मैं पाकिस्तान के लिए ज़रूरी नहीं, पाकिस्तान के लिए फ़ौज ज़रूरी है। जो एक कड़वा सच है, मैं हो ना हो, आप हो ना हो, ये मुल्क तब तक है जब तक पाकिस्तान के शेर जवान हैं। अगर कहीं से गलती हुई है तो उसकी निशानदेही करना यकीनन मुल्क से दुश्मनी नहीं हो सकती। हज़ारों शहीद और गाजी हमारे माथे का झूमर है, लेकिन क्या इन हालातों को एक पार्टी को एक अदारे के मुखालिफ खड़ा करके मुल्क में इंतशार तो नहीं पैदा किया जा रहा? वज़ीर दाखिला ने तो खुल के कहा कि उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में नहीं कि पंजाब पुलिस बनी गाला आरिया आएगी तो वो आ नहीं सकती, इसकी हमें इजाज़त लेना होगी।
हमसे इजाज़त लेना होगी। वज़ीर दाखिला ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान की सरबराही में अदारों को कंट्रोवर्सल करने के लिए ड्यूटी लगाई गई और उन्होंने कहा इसमें कई लोग गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने माफ़ी मांगी है। नाज़रीन, कोई भी शहरी पाकिस्तानी नहीं हो सकता जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बोले। वो किसी भी रियायत का मुस्तहिक नहीं, वो किसी भी नरमी का मुस्तहिक नहीं जो पाक फ़ौज के बारे में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करे। सख्त तो दूर की बात, क्योंकि फ़ौज पाकिस्तान की है और इसमें जो अफसरान होते हैं हमारे आपकी फैमिलियों में से होते हैं। किसी के घर के फैमिली के 4 अफसर तैनात हैं फ़ौज में, किसी के 5 है, किसी के 2 हैं, 10 है, ये दूसरी नहीं है। लेकिन बहरहाल माजी में ख़ुद मुस्लिम लीग नून पाक फ़ौज पर इस्टेब्लिशमेंट बेपनाह तनकीद करती रही, अहल लफ्ज़ भी तनकीद करती रही, जिसकी मैं जवाब देना मुनासिब नहीं समझूंगा, वो अल्फाज दोहराना मुनासिब नहीं समझूंगा। लेकिन ये रविश पहली दफ़ा इकरार किया गया कि एक जमात को ख़त्म करने के लिए ताकत का इतना इस्तेमाल। बिन खुद पीपल्स पार्टी की 2 दफ़ा हुकूमत ख़त्म हुई और नून लीग वजह बनी, और नून लीग की ख़त्म हुई बनी। लेकिन अब पंजाब और KPK में भी कहा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत के यानी कि नून लीग के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। आज हाशिम डोगर ने कहा कि 25 मई को यानी कि जब इमरान खान ने इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च किया था तो उस दौरान जिन्होंने तशद्दुद किया उन सबको गिरफ़्तार किया जाएगा। चले, उस वक़्त के वज़ीर दाखिला मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब थे, वज़ीर दाखिला पंजाब के, और हमजा शहबाज वज़ीर आला थे। लेकिन 36 अजला से पुलिस ने किसी भी ज़िले से इस्लामाबाद पुलिस नहीं पहुंच सकी। क्या मौजूदा पंजाब हुकूमत तमाम उस वक़्त के IG, उस वक़्त के 36 अजला के DPO और DC करार का मुकदमा दर्ज करेगी? ऐसे मुमकिन नहीं लगता। ताहम बाद इशारों में हाशिम डोगर और उमर चीमा ने कहा कि जिन लोगों ने ज़्यादा ज़्यादती की उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। उन्होंने दिया कि राना सनाउल्लाह को भी गिरफ़्तार कर सकते हैं जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर दाखिला हैं, और हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ भी। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये तसादम जो होता जा रहा है, आज साथ ही शहबाज गिल की गिरफ़्तारी को पहले पोशीदा रखा गया। कमो बेशतर 4-5 घंटे बाद वज़ीर दाखिला ने आके इसको तस्लीम किया कि थाना कोसार में मुकदमा दर्ज हुआ। अगर मुकदमा दर्ज हुआ था तो उसी वक्त इसकी निशानदेही क्यों नहीं की गई? गिरफ्तारी पर उसकी जिम्मेदारी क्यों कबूल नहीं की गई? 5-6 घंटे शहबाज गिल किसके पास रहा? उसके साथ क्या सलूक होता रहा? उससे कौन पूछगिछ करता रहा? क्या उनके इंकशाफ पर या उनसे बयान मंसूब कर कर कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत ने PTI की मौजूदा मजीद क़यादत को भी गिरफ्तार करना है और ये गिरफ्तारी का सिरा एंड तक इमरान खान की गिरफ्तारी पर रुकेगा? नाज़रीन, इसे गैर जानेदार हल्के बेवकूफ़ाना हरकत करार दे रहे हैं। इससे कह रहे हैं कि मुल्क तबाही के दहाने की तरफ जा रहा है। एक सबसे बड़े चैनल को बंद कर देना कि उस पर किसी ने आके शॉट दिया है, और उसके बाद वफाक और सूबे का एक दूसरे के ख़िलाफ़ अहम तरीन शख्सियात को गिरफ़्तार करने से मुल्क में आइन और कानून कमज़ोर होता हुआ नज़र आता है। शहबाज गिल को गिरफ़्तार करने के बाद क्या फवाद चौधरी, असद उमर, इमरान इस्माइल और मुराद सईद की गिरफ्तारियों की खबर आ रही है? क्या ये सब इसलिए किए जा रहा है कि 13 अगस्त को लाहौर में होने वाला जलसा ना हो सके? क्या इन हरकतों से इमरान खान की मकबूलियत कम होगी? नहीं, इमरान खान की मकबूलियत 1000 गुना ज़्यादा हो जाएगी। कभी भी तशद्दुद से, जुल्म से सियासी मामला हल नहीं होते। हुकूमत को चाहिए कि दानिशमंदी से काम रहे, और ख़ुसूसन पाक फ़ौज और अदलिया 2 ऐसे अदारे हैं जिनका जिक्र ज़्यादा मीडिया में होना भी नहीं चाहिए, और उनका सियासी रोल भी नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। ना है, अगर कहीं होता रहा है, कहीं है तो उसको नहीं होना चाहिए। खुदारा अगर मुस्लिम लीग नून और 13 जमातें मिलके, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम मिलके PTI को अगर शिकस्त देनी है तो इलेक्शन में दें। इस तरह मुकदमात करेंगे और पंजाब हुकूमत आपके खिलाफ मुकदमात करेगी। कल को पंजाब हुकूमत मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को गिरफ्तार कर लेती है और दीगर सियासी जमातों को लीडर के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करती हैं,
तो इससे मुल्क में ना सिर्फ कशीदगी बढ़ेगी बल्कि माशी बदहाली के बाद मुल्क श्रीलंका की तरफ, खाना जंगी की तरफ जा सकता है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए शहबाज शरीफ को में इसमें अपना अमली किरदार अदा करे और इंतकामी कार्रवाइयों की बजाय अगर कहीं कोई भी जमात का शख्स या सहाफ़ी या कोई सरकारी अफसर अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके नाइंसाफ़ी जुल्म कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है, कानून की वायलेशन कर रहा है, तो कानून के मुताबिक उसके ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन याद रखें, अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात PTI तरीके इंसाफ के 10-15 लोग गिरफ्तार करके इमरान खान समेत पाकिस्तान में सियासी मैदान PDM को खुला मिलेगा, तो ये दीवाने का ख्वाब है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। अगर ऐसी स्टेज में पंजाब हुकूमत पंजाब मुस्लिम लीग नून की क़यादत को गिरफ्तार कर लेती है, इनके पास 2.25 लाख पुलिस है, FIA के पास चंद लोग होते हैं, तो इससे मुल्क में और आइन का मजाक उड़ेगा, जमहूरियत का मजाक उड़ेगा। क्या मौजूदा हुकूमत ये चाहेगी कि इस मुल्क में जमहूरियत की बसात लपेट दी जाए और तीसरी ताकत आई जाए? मुसलसल 14वां साल है जमहूरियत को, लेकिन जमहूरियत से हमने सीखा कुछ नहीं। आज असद मुराद सईद ने कहा कि अगर इन्होंने हमारे मज़ीद गिरफ्तारियां की तो वफाक और पंजाब में भी गिरफ्तारियां शुरू होंगी। 25 मई में हुकूमत पंजाब को सोचना चाहिए 36 अजला के DPO, DC, RPO कमिश्नर को गिरफ्तार करना, IG को गिरफ्तार करना बज़ाहिर मुमकिन नहीं। लेकिन अगर कहते हैं ना, इश्क और मोहब्बत और जंग में कोई असूल नहीं होता, ऐसी बेअसूली कानून को रसवाई का, जमहूरियत में रसवाई का बायस बनती है। इमरान खान का पुरअमन एहतजाज करना हक है, 13 अगस्त को उनको जलसा करना चाहिए, ये कानूनी हक है। PDM भी सैकड़ों जलसे कर चुकी है, मौलाना फजलुर रहमान भी कर चुके हैं। लेकिन आज इमरान खान ने अपनी कोर कमेटी के इजलास में कहा कि हुकूमत की बढ़ती हुई साजिशों के उनके इल्म में आ गया है और कहा जा रहा है कि हुकूमत ने फैसला किया है कि फवाद चौधरी, मुराद सईद, फैसल वाडा, इमरान इस्माइल, असद उमर और इसके करीब 13 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए। इनका ख्याल है कि फिर PDI के वर्कर घरों में छुप कर बैठ जाएंगे। नहीं, PTI के वर्कर पूरे पाकिस्तान में फैल कर मौजूदा हुक्मरानों का लिए रास्ते में निकलना मुश्किल कर देंगे। पुरअमन एहतजाज हक है, खुदा के लिए इसको पुरतशद्दद ना करवाएं। कानून ताकत का गलत इस्तेमाल, अदल की जगह अदावत करना, इंसाफ की जगह इंतकाम लेना नफ़रत को जन्म देता है। जिस मुल्क में हुकूमतें नफ़रत को जन्म देती हैं वहाँ अमन नहीं, इंतशार पैदा होता है। यार ये सूरत हाल आप तक रखी। अब इमरान खान मौजूदा हुकूमत ने PTI के ख़िलाफ़ खुल के ऐलान जंग कर लिया। उन्होंने कहा है शहबाज गिल की निशानदेही पर मज़ीद भी गिरफ़्तार किया जाएगा। और दूसरा जो FIA ने एक मुकदमा दर्ज किया है। सोशल मीडिया पर चलने वाली ख़बरें, मैं तो उसको डिस्कस भी नहीं करता क्योंकि अदारे मेरे हैं, उसके ज़रिए भी मज़ीद गिरफ़्तारियाँ की जाएगी। क्या जेलों में लोगों को डाल कर, TV एयरवे को बंद कर, आज़ादी सफ़र पर कदगल लगा पर आप इख्तलाफ राय वाली ज़बानों को काट सकते हैं? ये मुमकिन नहीं है। मुशर्रफ और ज़ियाउल हक ने ताकत का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उसके बाद अवाम भी सड़कों पर निकली और मीडिया भी मज़ीद आज़ाद हुआ। आज कुछ मीडिया वाले मौजूदा हुकूमत के कलमे पढ़े हैं। माजी में मौजूदा हुकूमत ने 98 पे उन पर फायरिंग कराई, कई दफ़ा अखबारात बंद हुए, TV पर कदगन लगा और साफ़ियों की आज़ादी भीख में नहीं मिली, हमने जद्दोजहद से ली है। हाँ, हमारी भी जिम्मेदारी है कि तमाम अदारों और तमाम सियासतदानों के हर खास व आम का एहतराम करें, लेकिन सवाल उठाना साफ़ी की बगैर बुनियादी जिम्मेदारी है और हम सवाल उठाते रहेंगे। अदारे भी हमारे यहाँ किसी एक शख्स की तजलील करना, चाहे रेडी बान हो, चाहे कोई सरकारी अफसर हो, हमें जेब नहीं देता। लेकिन हमें बार बार टारगेट किया गया, सहाफ़त को तदफीन करने की कोशिश की गई। तो याद रख लो, आप तो इक़्तिदार के भूखों के मारे कुछ लोग मुख्तलिफ बहानों से, डिक्टेटरों से साजबाज करके आते हैं। साफ़ी नौकरी करके बच्चे पालता है और सच के इस सफ़र को तुम रोक नहीं पाओगे, ये चलता रहेगा। जहाँ जहाँ जुल्म होगा साफ़ी वहाँ सवाल उठाएगा, उसकी निशानदेही करेगा। यही हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। हमारे लिए तमाम सियासतदानों और सरकारी इदारे हर खास वाम काबिल एहतराम है, लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ ना भेजें, इसका नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। कहते हैं ना, जहाँ जुल्म हो उसके बारे में शायर कहता है
इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।